आज के दौर में जितनी जल्दी बचत और निवेश शुरू किया जाए, भविष्य में उसका फायदा उतना ही ज्यादा मिलेगा। बिना निवेश किए एक उम्र के बाद फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना बहुत मुश्किल है। कम उम्र में ही निवेश शुरू कर आप कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। तो आज के दौर में हम अपनी इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कैसे करें ताकि 50 साल के उम्र में हमें फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सके। ऐसे कौन से स्कीम में निवेश करना चाहिए? क्या सच में ऐसे स्कीम्स हैं? तो इसका जवाब है हाँ। बैंक एफडी, पोस्ट ऑफिस और एलआईसी स्कीम से ज्यादा रिटर्न्स मिल सकता है एसबीआई के इस इक्विटी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में। इस फंड ने सिंस इंसेप्शन यानी कि जब से फंड लॉन्च हुआ है तब से अभी तक 20% का रिटर्न दिया है। और ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा, ये खुद आप देख सकते हैं एसबीआई के वेबसाइट पे, जो ऑलरेडी एसबीआई ने अपने वेबसाइट पे मेंशन किया हुआ है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे 50 साल की उम्र में ही फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं महीने के 5,000 रुपए निवेश करके। लेकिन उससे पहले एसबीआई के इस फंड के पास्ट परफॉर्मेंस और इसके टर्म्स एंड कंडीशंस को देख लेते हैं। इस फंड ने लास्ट 3 इयर्स में 28.71% का रिटर्न्स दिया है और लास्ट 5 इयर्स में 12.69% का रिटर्न्स दिया है। और जब से फंड लॉन्च हुआ है तब से अभी तक 20.06% का रिटर्न्स दिया है। और ये फंड लॉन्च हुआ था 9 सितंबर 2009 को, यानी कि 14 साल से लगातार इस म्यूचुअल फंड के अंदर 20% का रिटर्न्स कंटिन्यू मिल रहा है। और ये कोई वर्बली चीजें आपको नहीं बताई जा रही, जो कंपनी के वेबसाइट पे डेटा मेंशन है उस डेटा के आधार पर आपको चीजें बताई जा रही हैं। इस फंड की जो अभी करंट एनएवी चल रही है 125 रुपए 91 पैसे की है। इस फंड का जो फंड साइज है 15,348 करोड़ का फंड साइज है। इस फंड के अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट एसआईपी के रूप में 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। इस म्यूचुअल फंड की जो टॉप होल्डिंग्स है ब्लू स्टार लिमिटेड, वेदांता फैशन लिमिटेड, वी-गार्ड इंडस्ट्री लिमिटेड, फिनोलेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड, लेमन ट्री होटल लिमिटेड और शीला फॉर्म लिमिटेड, ये इस म्यूचुअल फंड के टॉप होल्डिंग कंपनीज है। अब कैलकुलेशन देखते हैं और समझते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे पा सकते हैं 50 साल की उम्र में। तो जैसे कि आपने देखा इस फंड ने सिंस इंसेप्शन 20% का रिटर्न्स दिया है, लेकिन हम इसको और कम कर लेते हैं यानी कि 15%। स्मॉल कैप फंड में रिस्क तो होता है लेकिन रिटर्न्स भी काफी अच्छे मिलते हैं। तो हम अज्यूम करते हैं 15% का रिटर्न मिलता है, तो 20 साल के लिए 5,000 हर महीने एसआईपी करते हैं तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 12 लाख रुपए और एक्सपेक्टेड रिटर्न जो होगा 63,79,775 रुपए और फाइनल वैल्यू जो होगी 75,79,775 रुपए। हमारा जमा किया गया कुल रकम जो थी 12 लाख और फाइनल वैल्यू लगभग 76 लाख रुपए मिल सकता है 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करने पर। और यदि 25 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं सेम अमाउंट 5,000 हर महीने, तो हमारा कुल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हुआ 15 लाख रुपए और एक्सपेक्टेड रिटर्न जो मिलेगा 1,49,20,369 रुपए और टोटल वैल्यू जो बनेगी 1,64,20,369 रुपए। अब देखते हैं कि अगर आपकी एज केवल 20 साल है और आपकी कोई मंथली इनकम आपको आ रही है तो कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम प्लानिंग कर सकते हैं। तो मोस्टली लोग एलआईसी या पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक स्कीम में लंबे अवधि के लिए निवेश करते हैं जहां केवल 6 से 7% रिटर्न मिलता है। अगर आप 5,000 रुपए हर महीने डिसिप्लिन के साथ इस फंड में 30 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं 20 साल के उम्र से, तो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न्स जो मिलेगा 3,32,49,103 रुपए। और इसके लिए 30 साल में जो आपने टोटल डिपॉजिट किया वो सिर्फ 18 लाख रुपए। आपकी फाइनल वैल्यू बनेगी 3,50,49,103 रुपए। अब अगर यही सेम अमाउंट सेम टाइम पीरियड के लिए मान लीजिए बैंक रिकरिंग डिपॉजिट में 5,000 रुपए हर महीने डालते हैं, 30 साल के लिए 6% रिटर्न्स के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ और सिर्फ 40,37,326 रुपए मिलेंगे। सेम अमाउंट बैंक एफडी या फिर पोस्ट ऑफिस के किसी स्कीम में डिपॉजिट करने से कितना अमाउंट मिलेगा एक टाइम पीरियड के बाद। और एसबीआई के इस म्यूचुअल फंड में आपको लगभग 8 से 9 गुना ज्यादा अमाउंट मिल सकता है इसी टाइम पीरियड में। अगर हम पीपीएफ की भी बात करें तो वहां पर भी मैक्सिमम 7% तक का ही रिटर्न्स मिलता है। तो अगर आप अभी यंग हैं तो इस तरह से आप अपने 50 साल की उम्र तक फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। अगर आप मेरे बात से सहमत हैं तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं और इस वीडियो से आपकी थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। मैं आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अगर कोई डाउट इंक्वायरी है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट्स करके पूछें और पहली बार देख रहे हैं मेरे वीडियो को तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे रिलेटेड वीडियो आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।